बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। वहीं कोरोना काल में बिहार पहला ऐसा राज्य बना जहां चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने इस बार प्रदेश में 3 चरणों में सभी विधानसभा में चुनाव संपन्न कराने की बात कही है। चुनाव आयोग की माने तो 28 अक्टूबर को पहला चरण में भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में चुनाव होगा। लेकिन भागलपुर में केवल कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा में चुनाव पहला चरण में होगा, जबकि 3 नवंबर को दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में चुनाव होना है। लेकिन भागलपुर के पीरपैंती, भागलपुर, नाथनगर, बिहपुर और गोपालपुर विधानसभा में चुनाव होगा। इसके साथ ही 7 नवंबर को तीसरे चरण में पटना, बक्सर, सारण, भोजपुर, नालंदा, गोपालगंज, सिवान, बोधगया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास विधानसभा में चुनाव होना है। वहीं प्रदेश भर में 10 नवंबर को मतगणना करवाने का फैसला चुनाव आयोग ने ले लिया है। वहीं अगर हम 2015 विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल था, जिसे केवल 58 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। वहीं महागठबंधन के घटक दलों में शामिल जदयू, राजद और कांग्रेस को 178 सीटों का बहुमत मिला था, जबकि अन्य को केवल 7 सीट ही मिला था। लेकिन इस बार दलों का स्वरूप बदला सा है। जदयू एनडीए में शामिल है तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी फिलहाल महागठबंधन का हिस्सा है। अब देखना यह होगा कि आने वाला चुनाव में बिहार की जनता मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे सौंपती है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही भागलपुर में इसका असर दिखने लगा। वहीं जिले में आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू करवाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सख्ती से आदर्श आचार संहिता को लागू करवाने के लिए हर प्रयास किया जाएगा। वहीं भागलपुर में इस बार के विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। 28 अक्टूबर को पहला चरण में कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा शामिल है, जबकि 3 नवंबर को दूसरे चरण में बिहपुर, गोपालपुर, भागलपुर, नाथनगर और पीरपैंती विधानसभा में मतदान होगा। वहीं डीएम ने बताया कि पहला फेज के लिए प्रत्याशी को 8 अक्टूबर तक नामांकन कराना होगा। 9 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी और 12 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापसी कर सकते हैं। इसके साथ ही 3 नवंबर को दूसरे फेज के चुनाव के लिए 9 अक्टूबर तक नामांकन और 17 अक्टूबर को स्क्रूटनी होना है। प्रत्याशी अपना नाम 19 अक्टूबर तक वापस ले सकते हैं। इसके पश्चात 10 नवंबर को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना होगी। विधानसभा के निर्वाचन की घोषणा प्रेस नोट आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्गत कर दिया गया है। उसके आलोक में आज यहाँ पर जिला स्तर पर यहाँ हम लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। इसमें हम बताना चाहेंगे कि भागलपुर जिले में 2 फेज में निर्वाचन सुनिश्चित किया गया है। पहले फेज में 155 कहलगांव विधानसभा क्षेत्र और 157 सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है, और जो कि 28 तारीख 28 अक्टूबर को जिसमें वोटिंग होनी है। और रेस्ट जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं 152 बिहपुर, 153 गोपालपुर, भागलपुर सदर, नाथनगर और पीरपैंती,
इन विधानसभा क्षेत्रों में जो निर्वाचन है वो सेकेंड फेज में है। और इस प्रकार एक ही जिले में 2 फेज में हम लोग निर्वाचन संपादित कराएंगे और सभी फेजेज के संबंध में जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है, इन सब चीज़ के बारे में डायरेक्शन जारी कर दिया गया है। जो फर्स्ट फेज में जो 2 विधानसभा क्षेत्रों का है उसमें 1 अक्टूबर से नोटिफिकेशन स्टार्ट होने का डेट है। 1 अक्टूबर को डेट ऑफ नोटिफिकेशन है और मीडिया वाले को सर बाद में कर दिया जाए सर, कहें कि हम लोग सुन भी नहीं पा रहे हैं। फर्स्ट क्लियर कर दिया जाए दोनों का। 8 अक्टूबर को नॉमिनेशन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। स्क्रूटनी 9 अक्टूबर को रखी गई है। विड्रॉवल जो है नाम का वो 12 अक्टूबर तक लिया जा सकता है और पोलिंग डेट 28 अक्टूबर दिन बुधवार को फर्स्ट फेज में रखा गया है। जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक कहलगांव और सुल्तानगंज। डेट ऑफ काउंटिंग 10 नवंबर को सभी जगह एक ही साथ होगी और पूरी तरह से सारी व्यवस्था 12 नवंबर तक ये समाप्त हो जाएगी। क्योंकि दोनों फेज में है इसलिए फेज 2 का भी मैं बता देता हूँ। 9 अक्टूबर नोटिफिकेशन निकलेगा, उस दिन से कोई भी नॉमिनेशन कर सकता है और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 16 अक्टूबर रहेगा। 17 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल 19 अक्टूबर को है और पोलिंग डेट 3 नवंबर को होगा। द्वितीय फेज का जो पोलिंग होगा वो 3 नवंबर को होगा और काउंटिंग एक ही दिन 10 नवंबर को होनी है। तो ये पूरी तरह से जानकारी जो थी पोलिंग के बारे में वो हम लोगों ने बताई। चेक पॉइंट चिन्हित किया गया है जहां पे जो अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट भी हैं और अंतर जिला चेक पोस्ट भी हैं और वहां पे लगातार चेकिंग कराई जाएगी। एसएसटी यहाँ पे भागलपुर में करीब 17 एसएसटी है, स्टैटिक सर्विलांस टीम, और 15 फ्लाइंग स्क्वाड टीम है जो कि भ्रमणशील रह करके अलग अलग जगहों पे भ्रमणशील रहेगी और चेकिंग करेगी। अभी इस चुनाव को सफल बनाने के लिए करीब 168 सेक्टर पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनके साथ पुलिस पदाधिकारी और बल भी नियुक्त हैं और उनके द्वारा अपने क्षेत्र में बूथ, भवन और क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथों का सत्यापन किया जा रहा है और चुनाव के दिन भी ये भ्रमणशील रह करके वहाँ पे शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराएंगे। आज भी एक हम लोगों ने बैठक की है जो हमारे बॉर्डरिंग जिला है वहाँ के संबंधित जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ, और पूर्व में भी हम लोगों ने एक बैठक की थी। तो बॉर्डरिंग जिला के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ हम लोगों का लगातार संपर्क हो रहा है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए, पूर्ण शराबबंदी लागू कराने के लिए और चेक पॉइंट बना करके वहाँ पे दोनों मतलब संबंधित जिला के साथ वहाँ पे लगाया जाएगा, ताकि एक तो शराब पे पूरी तरीके से कार्रवाई हो सके, अपराधियों पे कार्रवाई हो सके और जो पैसे का आवागमन वगैरह होता है उसके लिए उसकी भी चेकिंग की जा सके। भागलपुर जिला में जितने भी अग्नेयास्त्र हैं उसमें से ब्रीफ करूंगी। हमारे यहाँ टोटल लाइसेंसी हथियारों की संख्या 496 है, जिसमें से हम 378 ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं और डिपोजिशन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो गई है। पूर्व डिफरेंट केसेस में 9 आर्म्स को हम लोगों ने डिपॉजिट कर चुके हैं और 1 आर्म्स लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए प्रस्ताव भेज चुके हैं। सीसीए के 54 प्रस्ताव जो है हम भेज चुके हैं, जिस पे फर्दर कार्रवाई होगी। निरोधात्मक कार्रवाई में 2300 लोगों के खिलाफ 107 की कार्रवाई जो है वो की गई है। इसके नंबर्स और भी बढ़ेंगे आने वाले कुछ समय में। शराबबंदी के लिए हम लोगों ने बहुत विशेष अभियान चलाया है, स्पेशल ड्राइव चलाई है, जिसके अंतर्गत हमें 14,832 लीटर्स की शराब रिकवरी हुई है। और इसके साथ साथ पिछले जनवरी से 1/1/20 से 526 NBW जो है वो पुलिस द्वारा निष्पादित किए गए हैं और 235 BWs अवेलेबल वारंट का निष्पादन किया गया है। इसके अलावा डे टू डे बेसिस पे हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव डे एस ड्राइव कराते हुए NBWs का निष्पादन की स्पीड अप किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के दियारा में एसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया है। वहीं इस संबंध में एसपी लिपि सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके से 19 देसी कट्टा, 1 पिस्टल और 19 गोली जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 4 अपराधियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट।
मुंगेर जिले में किसान अध्यादेश बिल के खिलाफ ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने विरोध मार्च निकाला। वहीं मार्च के दौरान सुधीर यादव और उत्तम दास ने मौजूदा किसान अध्यादेश बिल को काला कानून बताया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग की है। मार्च में भरत मंडल, विनोद मंडल, रंजित राम, सुशीला देवी, महक, मानी, सुशील मंडल, पूरन मंडल, नारायण यादव, गंगा मंडल, सुधीर मंडल, सजिला मंडल सहित कई लोग मौजूद थे। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी इस अधिकार को छीन लिया। ये साफ कह दिया कि किसान अब अदालत नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, ये सरकार जो किसान का किसान मंडी होता है, इसको समाप्त कर दिया। इनको ध्वस्त करके ये पूंजीपति के जगत में अडानी अंबानी जो मतलब आप लोग रैली निकाले उसके पीछे क्या होगा? आज का जो ये रैली है पूरे देश के अंदर आज 25 सितंबर किसान विरोधी 3 काला अध्यादेश जो केंद्र सरकार राज्यसभा में गलत तरीके से बिल ले आया और उसे पीछे के दरवाजे से पास करा दिया। इसी काले कानून के विरोध में हमारा ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने आज पूरे देश में ग्रामीण भारत बंद का कॉल दिया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो पूंजीपतियों के द्वारा कृषि के पैदावार पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, कृषि मंडी को पूंजी निवेश के माध्यम से पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने का जो साजिश चल रहा है और कृषि व्यापार जो खुलेआम पूरे देश में जाल बिछाने की प्रयास केंद्र सरकार के इशारे पर हो रही है, इसका विरोध करते हैं। और ये केंद्र सरकार जब तक इसको वापस नहीं लेगी ये काले कानून को, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा और ये आंदोलन और उग्र होगा। यही हमारा आज के विरोध प्रदर्शन का मतलब। हमारा नाम कॉमरेड कृष्णदेव शाह, SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के मुंगेर जिला सचिव एवं AIKKMS के किसान संगठन के बिहार राज्य कमेटी सदस्य हैं। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना अंतर्गत कर्णपट्टी में कुछ दबंगों द्वारा एक महिला को डैन बताकर उन्हें गोली मारने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार महिला को पहले डैन बताकर दबंगों ने उन्हें प्रताड़ित किया, लेकिन जब इससे भी दबंगों का मन नहीं भरा तो उन लोगों ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं दूसरी ओर मामले की जानकारी मिलते ही SHO संदीप कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सुपौल से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो बलराम कुमार की खास रिपोर्ट। ऐसी सूचना मिली है कि बारिश की वजह से या जो भी कारण है, एक 7 नंबर पाया वो शायद धंसा है था, जिसके कारण पुल पर आवागमन को रोक दिया गया है। इसमें ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कि इंजीनियर की टीम जो है वो आने वाली है और बाका में बेघर थाना अध्यक्ष और यहाँ मेरे संग्रामपुर थाना अध्यक्ष और CO रिएक्शन दिया कि वो लोग तुरंत जाएंगे और जो भी उसमें जाँच के क्रम में जो भी पाया जाएगा वो उससे अवगत कराएंगे और उसके बाद वो इंजीनियर की टीम इस पर अपना अकॉर्डिंगली जो एक्शन होगी। सर, उसमें एक बात सामने आ रही थी कि बालू माफियाओं द्वारा जो है उसका खनन ज़्यादा किया गया है, इस वजह से उस पुल का जो है पाया डैमेज हुआ है। इसकी जांच भी हम करवा देते हैं, CO SHO के कंबाइंड जांच करवा देते हैं और क्योंकि कुछ दिन पहले ही खनन पदाधिकारी द्वारा भी इस पर संज्ञान लिया गया था, उनसे भी हम कॉन्टैक्ट करके पता करते हैं कि उन्होंने आखिर अब तक क्या एक्शन लिया गया, उनको कॉर्डिनेट किया। आज सुबह करीब 2:15 बजे सूचना मिली कि एक रेणु देवी नाम की महिला, उम्र उनका करीब 40 वर्ष है, अस्पताल आई हुई है और उनके सिर ललाट में बाएं तरफ गोली का निशान है और उसी से इनकी मृत्यु हुई। तत्पश्चात वहाँ जाकर के उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उनके पति द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया है, जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई आगे की जा रही है। गिरफ्तारी भी है उसमें क्या? आगे नहीं, पूछताछ जारी है और जाँच जारी है। गोली का मतलब उसकी मौत हो चुकी है? उसकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर वो अस्पताल में उससे ब्रॉड डेड मैंने मृत्यु ही लाया गया था। अच्छा, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बस स्टैंड में आज दबंगों का घंटों तांडव चलता रहा। लाठी डंडे और धारदार हथियार से लैस गुंडों ने वाहन के चालक, परिचालक और अन्य लोगों को जमकर पीटा है। यूपी के कन्नौज से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो शिवा पटेल के साथ सुमित मिश्रा की खास रिपोर्ट।
पॉज करो इसे नहीं पॉज करो वीडियो कौन एक चुप चुप इसे पॉज करो यार आओ सती चली पाइप ब्रिजेश ब्रजेश से किस बात को लेकर आपसे मारपीट की गई? मार हमने चालक से तय किया था कि हमने लगे थोड़े अंदर मोगा का 50 रुपये नंग इन्हें बोले नहीं ला देंगे हम हमने नहीं चालक कह दिया हम उतरवा लेंगे भाई नीचे उतारते तो नहीं ले जाएंगे उतारते नीचे इसने आगे मेरे टूटा पकड़ लिया इसने आगे किसने पकड़ लिया? पर चालक ने जो गाड़ी ले जा रहा था उसने टूटा पकड़ लिया कौन सी बस का था वो परिचालक? 30-35 नंबर था उसका 59-35 नंबर कहाँ की बस थी वो? कन्नौज दिल्ली चल रही थी अच्छा, कन्नौज डिपो गाड़ी फिर क्या हुआ? फिर हमने बात की कि नहीं माने भाई नीचे उतार लो लगे उनका नहीं माना टूटा पकड़ लिया इनका लोकल आदमी आ गए ये साले गाली देगा माँ की गाली दे रहा है।